और इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक अहम खबर के साथ। जी आपको बता दें, आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। लोन फ्रॉड केस में ये तीसरी गिरफ्तारी। इससे पहले आपको बता दें, सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई आज कोचर दंपति को कोर्ट में पेश भी करेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3000 करोड़ से ज्यादा के लोन में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। और सीधे अपडेट ले लेते हैं, हमारी सहयोगी श्वेता और भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुक करेंगे भवतोष का। भवतोष, ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े एलिगेशंस लगे थे वेणुगोपाल धूत पर। देखिए, तीसरी गिरफ्तारी और सबसे अहम गिरफ्तारी है जहाँ तक इस पूरे मामले की बात करें। बहुत बड़े उद्योगपति हैं वेणुगोपाल धूत, और इनको काफ़ी दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक और जाँच एजेंसी है, वो क्वेश्चनिंग के लिए दिल्ली में बुला रही थी। 1 महीने में कम से कम 4 बार इनको क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था। दिल्ली में इनसे जाँच चल रही थी। पूरा आरोप इनके ऊपर ये है कि करीब 64 करोड़ रुपए के आसपास इनकी एक कंपनी थी सुप्रीम एनर्जी, उससे पैसा ट्रांसफर किया गया था न्यू रिन्यूएबल एनर्जी को। जब चंदा कोचर ने 2 लोन थे, एक करीब 300 करोड़ रुपए का लोन था, दूसरा 700 करोड़ रुपए का लोन था, जब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी को लोन दिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ये कहती है कि ये जो 64 करोड़ रुपए दिया गया था, ये और कुछ नहीं था, ये एक ढंग का इलीगल ग्रेटिफिकेशन था, और ये कमीशन के तौर पे ये 64 करोड़ रुपए दिया गया था। इसके बाद जो जांच थी, उसमें सितंबर 2020 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दीपक कोचर को अरेस्ट किया था, और उसके बाद इसमें एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि कोचर्स और वेणुगोपाल धूत का जो संबंध है वो काफी पुराने हैं, और इसी वजह से चंदा कोचर ने ये लोन दिया था, और इस लोन को देने के पीछे एक पूरी की पूरी साजिश थी, जिसमें कि जो पैसा दिया गया था, वो एक ढंग से लोन दिखाया गया था, और ये लोन जो था, ये एक ढंग की ब्राइबरी थी। आपको याद हो मार्च 2020 में जब येस बैंक का घोटाला हुआ था, तो राणा कपूर के ऊपर भी इसी टाइप के आरोप लगाए गए थे कि राणा कपूर जब भी लोन देते थे किसी भी कंपनी को, तो उससे वो अपनी जो फैमिली की जो कंपनीज़ थी, शेल कंपनीज़ थी, उसमें इन्वेस्टमेंट कराते थे। इस वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहाँ तक ये पूरे मामले की बात करें तो। जी बिल्कुल भवतोष, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता, निश्चित तौर पर एक तीसरी गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी जिस तरीके से भवतोष कह रहे थे, वही दूसरी तरफ अगर देखें, जो कोचर दंपति है उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है कोर्ट से? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए ये तीसरी और अहम गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में। आपको बता दें, कोचर दंपति को अरेस्ट किया गया था, दिल्ली से उन्हें मुंबई लाया गया था, जहां पर उन्हें 3 दिन की सीबीआई ने रिमांड में लिया था, और आज उनका रिमांड खत्म हो रहा है। उन्हें कुछ ही वक्त में अब सेशंस कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वेणुगोपाल धूत को भी लाया जाएगा। आपको बता दें, यही तर्क रखा गया था दरअसल। जो हम पहली हियरिंग की अगर हम बात करें, तो जो डिफेंस की तरफ से एडवोकेट थे, जो लीगल काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने यही कहा था कि बेनिफिशियरी को क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। वीडियोकॉन ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम इस पूरे केस में देख रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये 64 करोड़ का मामला सामने आया है, दरअसल चंदा कोचर 2009 से 2011 तक जब ये चेयरमैनशिप पे थी, जब ये सबसे टॉप पोजीशन पर थी, तब इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि दरअसल 6 टाइम इन्होंने जो लोन है वो सैंक्शन किया था वीडियोकॉन ग्रुप में, जिसमें 2 बार ऐसे सैंक्शन किए गए थे जब ये खुद सैंक्शन कमेटी की मेंबर थी। और देखा जा रहा है वीडियोकॉन ग्रुप को तकरीबन लोन अगर हम देखें तो एक अमाउंट जो निकलकर सामने आ रहा है वो है तकरीबन 1735 करोड़ का, और जिसमें से 64 करोड़ जो गए थे दीपक कोचर के फर्म को, जिनका नाम है न्यू पावर रिन्यूएबल्स लिमिटेड, वो NRL। और ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन माना जा रहा है कि ये किस तरीके से चंदा कोचर की तरफ से ये वेणुगोपाल धूत को गया, वेणुगोपाल धूत की तरफ से ये दीपक कोचर को गया, यानी कि ये इनडायरेक्टली फिर से श्वेता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और